अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की तेज होती आंच में कच्चा तेल उबल पड़ा और प्रति बैरल ये $90 के पार पहुंच गया। इसके चलते घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी 50 धड़ाम हो गए। इन पर प्राइवेट सेक्टर के हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने काफी दबाव डाला और इनके शेयर 5.5% तक फिसल गए। इन बैंकों के मार्जिन पर जून तिमाही में दबाव दिखा था। अब एनालिस्ट को इस तिमाही भी दबाव का असर है। जेफरीज के एनालिस्ट प्रखर शर्मा और विनायक अग्रवाल के मुताबिक कॉर्पोरेट लोन की हिस्सेदारी बढ़ने और हाल ही में होलसेल प्राइसिंग में तेजी और बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर असर पड़ा है और सितंबर तिमाही में मार्जिन पर दबाव बने रहने के आसार हैं। अब जून तिमाही के कारोबारी नतीजों के बाद इन तीन स्टॉक्स की ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, इसे लेकर बुनांजा के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट विराट जागर ने कुछ टेक्निकल लेवल सुझाए हैं और चार्ट पर रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क किया है। कोटक महिंद्रा बैंक एक बड़े सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो किसी बड़ी हलचल से पहले कंसोलिडेशन का संकेत है। हाल ही में इसे 390 रुपए से 397 रुपए के आसपास ऊपरी ट्रेंड लाइन के पास रजिस्टेंस झेलना पड़ा और प्रॉफिट बुकिंग दिखी तो नीचे की तरफ 370 से 375 रुपए के आसपास निचली ट्रेंड लाइन से जरूरी सपोर्ट मिल रहा है। आरएसआई न्यूट्रल 45 के लेवल के आसपास बना हुआ है, जिससे इसमें किसी भी तरफ मजबूत मोमेंटम नहीं होने का संकेत मिल रहा है। अगर ये शेयर 397 के ऊपर लगातार बना रहता है तो ये 420 से 435 की तरफ बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर 370 के नीचे गिरता है तो इसमें गिरावट बढ़ सकती है और अगला सपोर्ट 350 के आसपास हो सकता है। एक्सिस बैंक 1300 से 1320 के अहम रेजिस्टेंस जोन के ऊपर टिके रहने में नाकामी के बाद एक्सिस बैंक के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। ये मुनाफा वसूली का संकेत है और अभी ये अपने मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट यानी 1250 से 1260 के आसपास बना हुआ है। अगर ये जोन के नीचे जाता है तो ये 1220 और 1180 की तरफ फिसल सकता है। आरएसआई के 50 से नीचे आने से मोमेंटम में कमजोरी दिख रही है और शेयर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से नीचे है। ऊपर की तरफ शेयर के लिए 1305 और 1320 पर रेजिस्टेंस है। अगर ये 1320 के ऊपर लगातार बना रहता है तो नई खरीदारी शुरू हो सकती है और 1380 से 1400 तक के जोन का रास्ता खुल सकता है। एचडीएफसी बैंक 810 से 815 रुपए के रेजिस्टेंस जोन के पास रिजेक्शन झेलने के बाद एचडीएफसी बैंक शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर में है। तेज गिरावट के साथ एक बेयरिश कैंडल बनी है। फिलहाल ये शेयर अपने अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कमजोरी का संकेत है। ये 745 से 750 के आसपास लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन एक अहम सपोर्ट का काम कर रही है। आरएसआई भी ओवरबॉट जोन से नीचे आ गया है, जो बुलिश मोमेंटम कम होने का संकेत दे रहा है। जब तक ये स्टॉक 815 के नीचे है, इसके ऊपर जाने की गुंजाइश सीमित है। नीचे की तरफ बात करें तो 775 और 750 पर सपोर्ट दिख रहा है, तो ऊपर की तरफ 815 और फिर 850 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये 815 के ऊपर लगातार बना रहता है, इसमें बुलिश मोमेंटम फिर से शुरू हो सकता है और शेयर 850 से 870 की तरफ बढ़ सकता है।